हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 9 साहस, जो निबंध है। इस निबंध के लेखक हैं श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। आगे हम पढ़ते हैं। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वह वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं कि तू अपने घरेलू झगड़े को याद कर, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। है ना। इस पैराग्राफ के माध्यम से क्या बताया गया है कि साहस के लिए, है ना, उच्च कोटि के मतलब सबसे ऊंचे साहस के लिए, उच्च कोटि के साहस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कर्तव्य परायण होना। हमें हमारे कर्तव्य के प्रति सजग रहना। किस प्रकार से हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग रह सकते हैं, है ना, सबसे जरूरी बात यही है साहस के लिए, उच्च कोटि के साहस के लिए, है ना। कर्तव्य परायण व्यक्ति, कर्तव्य के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति जो है, इस बात कि उन्हें आवश्यकता होनी चाहिए कि जो मैंने किया वह मेरा कर्तव्य था, है ना। कुछ व्यक्ति अपने एक्ट में रहते हैं कि यह मैंने किया है, परंतु वो यही नहीं सोचते कि यह मेरा कर्तव्य था, फर्ज था, है ना। इसलिए एक मारवाड़ की बात यहाँ पर बताई गई है कि एक जो मारवाड़ था वह जमींदार बुद्धन सिंह, वहाँ का जमींदार जो था, उसके झगड़े की वजह से वह अपना देश जो है, वह अपना गाँव छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं पर बस गया। परंतु कुछ दिनों के बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो वह अपनी उस मातृभूमि के लिए, उसके दिल में जो उसकी मातृभूमि के प्रति जो मातृ प्रेम था वह उठ पड़ा, है ना। उसका जो रक्त था वह उबल पड़ा, उसके अंदर से जो था उसका साहस जाग उठा, है ना। इसलिए वह ऐसा समय था कि वह अपने घरेलू झगड़े को भूलकर, है ना, अपने घरेलू झगड़े को भूलकर वह अपने कर्तव्य का पालन किया उसने, है ना। इसलिए जो उसका झगड़ा था पहले जमींदार से, उसने उसे भूलकर उसके मन में एक उसका खून था, जो रक्त था वह उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, है ना, जो उसके मातृभूमि था, जो उसने अपना स्वदेश छोड़कर गया था, उसने उसे बतला दिया कि यह ऐसा समय नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़े को याद कर, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। मतलब वहां आकर जो वह झगड़े हैं, आक्रमण हुआ है, उसमें अपना साहस दिखाए और सूझबूझ से अपना कार्य करे। नेक्स्ट है, इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया, है ना। उसका जो विचार था, उससे वह इतना मतवाला कर दिया कि वह 150 में 150 व्यक्तियों को, अपने साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया, है ना। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है ना। जब उसने घटनाओं को सुना कि मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया है, तो वह अपने उस स्वदेश प्रेम को उसने दिखाया और अपने 150 साथियों के साथ समय पर ही उस देश में राजा की सेवा के लिए पहुंच गया, है ना, और उनको दिखा दिया कि कर्तव्य की भावना किस प्रकार से जगाई जाती है ना। उसने अपनी वीरता को साबित कर दिया, जो सम्मान के योग्य था। तो आज भी उस गांव में जो है उसकी याद में एक स्तंभ बना हुआ है वहां पर इतिहास के तौर पर, ताकि इसे देखकर अन्य व्यक्ति भी उससे प्रेरित हों। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साही के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु कुछ कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। उन समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाते अथवा
जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। आत्मोत्सर्ग मीन्स क्या होता है? स्वयं का बलिदान करना। क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा में ऐसे मदान्ध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते, है ना। कुछ जो ऐसे होते हैं, साहसी होते हैं, जो बिना स्वार्थ के उस काम में लग जाते हैं। इसलिए साहस के लिए, उच्च कोटि के साहस के लिए जो है हमें निस्वार्थ भाव से, मतलब स्वार्थ त्याग कर, है ना, स्वार्थ त्याग कर हमें उस कार्य को जी जान से हमें करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं बड़े उत्साह से, है ना, जिनका नाम हम सुनते आए हैं कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, है ना, परंतु कुछ उन कामों में से थोड़े ऐसे होते हैं जो स्वार्थ से खाली हों, है ना। समय पड़ने पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जान पर खेल कर, है ना, जो अपनी जान पर खेल कर अपना साहस प्रकट करते हैं ना, स्वयं का बलिदान तक कर देते हैं, है ना। वह अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे व्यक्ति की या अन्य के कामों में सहायता करते हैं, अपना कर्तव्य जो है वह निभाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोभ में, लालच में, है ना, अपने देश को, अपने नाम को कलंकित तक कर देते हैं। परंतु जिनमें निस्वार्थ भाव होता है, त्याग बिल्कुल भी नहीं होता है, वे अपने नाम को कलंकित होने से बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, है ना। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लूट मार करके धन कमाने के लिए, है ना, बिल्कुल मद में अंधे हो जाते हैं और अपने मतलब के लिए वे काम करते हैं। नेक्स्ट है, सत्साही व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, अपितु संकट में पड़े अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता और स्वार्थ के विचारों को वह भटकने तक नहीं देता, है ना। जो सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चा साहसी व्यक्ति होता है, उसमें एक गुप्त शक्ति रहती है ना, एक उसके अंदर एक साहस छुपा रहता है, उसके अंदर का, उसके आत्म शक्ति का साहस छुपा होता है, जिसके बल पर वह क्या जो होता है कि वह मनुष्य क्या होता है, दूसरों को उस दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक उसके सामने न्यौछावर कर देता है ना। यह जो गुण होता है वह उसके अंदर एक गुप्त रूप से छुपा हुआ रहता है ना। चाहे वह धर्म हो, देश हो, जाति हो, या परिवार वाले हो, या फिर अन्य व्यक्ति हो जिसे वह नहीं जानता हो, अपरिचित व्यक्ति के लिए भी वह अपनी शक्ति से भी अधिक साहस उनके सामने प्रकट करता है और उनके दुखों को दूर करता है ना। ऐसे ही शक्ति जो है वह शक्ति से प्रेरणा हमारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है ना। वह शक्ति जो है उसे प्रेरणा देती है ताकि वह दूसरों को संकट से उबारता है ना। अपने प्राणों की वह एक भी परवाह नहीं करते हुए समस्त प्रकार के दुखों को सहता जाता है प्रसन्नता पूर्वक, और स्वार्थ के विचारों को वह भी भटकने तक नहीं देता। अपने आसपास भी जो सत्साही व्यक्ति होता है, सच्चा साहसी व्यक्ति होता है, उसमें एक भी लोभ मात्र नहीं होता और ना ही उसमें किसी के प्रति कोई क्लेश होता, दुख होता। वह प्रसन्नता पूर्वक, मतलब खुशी पूर्वक वह सभी चीजें बिना स्वार्थ के सहता जाता है और अपने आसपास ऐसे कोई भी विचार को भटकने नहीं देता जो उसके साहस में बाधा बने। सत्साह के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्साह दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जो साहसी व्यक्ति होता है उसे अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। जिसे जो कार्य करना है वह करता ही है। वह कोई उचित समय नहीं देखता है कि उचित समय आने पर ही मैं साहस दिखाऊंगा, है ना। जो सच्चा साहसी व्यक्ति होता है वह अपना
जो व्यक्ति को देखता है वह संकट में, उसके लिए वह उस टूट पड़ता है ना। चाहे वह किसी का भी काम हो, किसी भी व्यक्ति का काम हो, है ना, उस व्यक्ति में उसके लिए अवसर हमेशा के लिए बने रहते हैं ना, पल पल में उसके लिए वह अवसर सामने प्रतीत होते हैं, चाहे वह फिर देश के लिए हो कार्य, चाहे वह अन्य व्यक्तियों के लिए। वह अपनी कर्तव्य परायणता का भाव जो है उसके अंदर हमेशा से ही निहित रहता है, परंतु स्वार्थ रहित होकर साहस को ना छोड़ते हुए जो व्यक्ति कर्तव्य परायण की ओर बढ़ता है वह हमेशा ही विजयी होता है। इसलिए हमें जीवन में स्वार्थ रहित होकर हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक के आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड डे।